कि या तो जिंदा हमर बेटा दे दो ना तो मुअल बेटा दे दो, हम देख ले हमरा सबूर हो। थाना से कौनो सुनवाई नहीं खे आ थाना पर फोन गल तो ना वही बड़ा बाबू मिलल बड़े पैसा पर बिका के बड़े हमरा कुछो ना चाहिए। हम गरीब आदमी, हमरा घरे दूगो लड़का पहुँचा के रख, लेकिन हमरा घर पर भीड़ गल बलो। अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी है जो कि संग्रामपुर प्रखंड के अंदर, जो पूर्वी चंपारण जिले में आता है संग्रामपुर प्रखंड, यहाँ दुबे टोला गांव है, जो कि ये गांव जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस गांव को चंपारण के लगभग सारे लोग जानते हैं। यहाँ कुछ ही दूरी पर जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे कुछ ही दूरी पे मेला भी लगता है जो हर साल लगता है। यहाँ देश के हर कोने कोने से पहलवान लोग आते हैं, यहाँ पे सारे लोग जमा होते हैं, हजारों संख्या की भीड़ होती है और लोग देखने आते हैं। तो ये जो गांव है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ एक बहुत दुखद घटना घटी है। लमसम 15 से 20 साल पहले हम लोग सुनते थे कि यहाँ किडनैपिंग हो गई, वहाँ हत्या हो गई और काफ़ी बुरा हाल था बिहार का। वही हाल अब 15-20 साल के बाद फिर पूर्वी चंपारण जिले को देखने को मिल रहा है और बिहार के कई हिस्से को भी देखने को मिल रहा है। आए दिन हम लोग पेपर में और मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं कि यहाँ हत्या हो गई, वहाँ लूट हो गई, वहाँ डकैती हो गई, ये सब चलता रहता है। यहाँ भी एक वैसा ही घटना घटी है जो दुबे टोला में गांव के अंदर एक लड़का जो कि पिछले 5-7 रोज से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। उनके घर कमाने वाले कोई लोग नहीं हैं। पूरा परिवार जो है उस बच्चे पे डिपेंड था, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अच्छा कदम नहीं उठाया गया है, जिससे परिजन जो है काफ़ी नाराज हैं। हमारे साथ परिजन भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि घटना जो है वो कैसे हुई, क्या हुआ। आइए जानते हैं हम। चाची जी, कैसे घटना घटल बा? वहीले रंजन भगत, अच्छा, आ एगो है बिहारी जी, तो हमें खड़ा हो के ओकरा के फोन करके बोलो, पीछे से रोटी बनावत रहनी हम देखो तो लेके चल गल। फोन ओकर जब बंद भल सोमवार का दिन है, एतवार का दिन है, तो हम पूछनी रंजन भगत के नंबर मांगा के जो हमारा बेटा के रुआ कहाँ धैले बन जो मोबाइल बंद बा। आ तो चाची हम कोटवा छोड़ देनी, हमें रौरा लेगनी हमरा दूर पर, तो कोटवा काहे छोड़ देनी। ओकर बाद में खोज पूछ लड़का के था पता ना लागल, तो थाना पर गए लोग, कहे फोन भल तो थाना पर ना बैले। अच्छा, वहाँ गए लोग, ओकरा के खोज के आयल रंजन भगत के, तो खोज के आयल तो वो ओकरे नाव धोइले एथिया के है बिहरिया के। तो दुई आदमी पर भल तो भल जे लड़का के बतला दो, हम आके कहनी रंजन कि या तो जिंदा हमर बेटा दे दो ना तो मुअल बेटा दे दो, हम देख ले हमरा सबूर हो। तो वो अइले हमर गोर, हम तोरा के हम बेटा बरोबर कइले बानी, अपना बेटा के संग खेल बानी, हम सब चीज तोरा कइले बानी। हम चल गनी कह के थाना से कौनो सुनवाई नहीं खे आ थाना पर फोन गल तो ना वही बड़ा बाबू मिलल बड़े पैसा पर बिकायल बड़े आ एथी भल बा है एसपी का लगे फोन भल, तो बड़ा बाबू आयल बड़े घर में ढुको, ओकरा के एक चटकन कोई यहाँ नहीं के मरले आ घर में ढुकल बड़े आ गाड़ी पर बैठा के ले गल बड़े आ वहाँ ले गल बड़े तो ना पूछले बड़े ना ओकरा के एक छेव की मरले बड़े, हॉस्पिटल में भर्ती करे। पैसा पर तो बड़ा बाबू बिका गल बड़े। मानता नहीं एगो के चुंगला खबर देता तो लोग का द्वार पर छापा मारे चलो, तो हमार बेटा खप गल बा, उनका खोज सीसी कैमरा में देखा तो उनका खोज पूछ ना करे के। तो कई दिन हो गया इस घटना को घटे हुए? आज 9 दिन हो। 9 दिन से अभी तक कोई कौनो सुनवाई, थाना कोनो एथिए नहीं खेले तो सुनवाई कहाँ से होखो। एसपी के कॉल बा तब थाना आयल बड़े, बड़ा बाबू आयल बड़े आ कौनो खोज पूछना, तो हमार बेटा चल गल आ उनका खोज पूछना करे के, तो रुपया पर बिकायल बड़े। मुखिया का रवि सिंह का गाड़ी पर हॉस्पिटल में भर्ती बा। 12:30 बजे रात के इलेक्शन का बेर से उ कहत रहे जे हम इलेक्शन बीत जाता तो इनका के मरवा दे। आ एगो चंद्रशेखर बड़े, चंद्रशेखर से एने का और फेन ओकरा झगड़ा वगड़ा बर लख, तो उहे इहे 2 आदमी मिल के हमरा बेटा के आ रंजन भगत आ एथी बिहारी, 4 आदमी मिल के हमरा बेटा के। अब रंजने भगत बतलाई है जे का कइले बड़े, हमरा कुछो ना चाहिए। हम गरीब आदमी, हमरा घरे दूगो लड़का पहुँचा के रख, लेकिन हमरा घर पर भीड़ गल बलो। तो हमरा लड़का के रंजन से पूछलो, रंजन हमरा लड़का के दे देस, मुअल दे देस चाहे जिंदा दे देस,
हमरा बबुआ कुछ, हम बड़ा दुख से अपना बाबू लोग के पोसले बानी, हमरा कौनो सहारा ना लोग। देखिए बहुत तकलीफ की बात है, एक माँ है, उनको तो उनका दर्द तो खैर समझना बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से एक बच्चा को पाला पोसा जाता है और समाज में ऐसी घटना घट जाती है, बड़ा तकलीफदेह बात है। और थाना अध्यक्ष संग्रामपुर से हम अपने चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे समझा जाए कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया गया तो क्यों दिया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हम आग्रह करेंगे कि सर इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो लोग भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। 9 दिन भर कौनो सुनवाई दरोगा जी का नहीं कर। आपको कै ठो बच्चा है? 3 गो बेटी बालो जेठ, 2 गो बेटा छोट बालो, ई हम एगो। कमाने वाले कै लोग हैं घर में? कमाने वाला कहाँ कोई बा, 2 आदमी। उ रहलक बॉम्बे, ओकर फोटो बा, कोनो ऑफिस में गार्ड के कार करत लक, शादी में आयल। तो देखिए बड़ी मतलब अजीब घटना है, सुन के बड़ा मन विचलित हो रहा है कि इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये लोग खेती पे आश्रित हैं और इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। आज ये लोग बेसहारा हैं। एक माँ के दर्द को हम आप समझ सकते हैं, यहाँ की प्रशासन को भी देख के समझना चाहिए कि मान लिए कि थाना अध्यक्ष को जब फ़ोन किया गया तो उनको मौके पर पहुँचना चाहिए, लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि इनके माँ कह रही हैं कि एसपी साहब को जब हम लोग फ़ोन किए तब जा कर के वो आए, जबकि उनको खुद से आ जाना चाहिए था और मामले को देखना चाहिए था। उनके थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन पे भी इल्ज़ाम लग रहा है। तो सर थाना अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को खोजबीन कीजिए और इसकी तहकीकात कीजिए कि आखिर सही क्या है, कौन लोग हैं इसमें दोषी, और इनको इंसाफ दिलवाइए। देखिए एक बड़ी दुखद बात है, एक माँ कह रही है कि हमारा बेटा जिंदा या मुर्दा हमको मिल जाए। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना घटे, लेकिन बहुत तकलीफदेह बात है कि ऐसी घटना घट गई है और अभी तक के 8-9 रोज हो गया, लेकिन अभी तक कोई संतोष लायक कार्रवाई नहीं हो सकी है। हमार मालिक लिख के दिले थाना परवारी के दरखास्त, उ चीर दिले, इनका गाड़ी दिले, मारे ला तैयार हो गए, अपना से लिख के इनका से 10 कति कह दिले, आ तब उ केस कैले बड़े चाहे जे कुछ कैले होकर इनकर लिखल फाड़ के बिक दिले बड़ा बाबू। आ फाड़ के बिक के इनका के गाड़ी दिले, रे साला मुखिया चोर होता है। आ तब इनका के मारे उठले तो अपने से लिखल है रवि सिंह चंद्रशेखर, रवि सिंह चंद्रशेखर सिंह मधुबनी का है। 10 दिन पहले उसको मारे के पे हम रहे। रंजन भगत को पैसा के बुलाया कि तुम्हारे साथ रहता है वो, उसको ले आकर हमको हैंड ओवर कर दो। ये लोग दोनों आदमी ले आकर मरवाया है हमारे बेटा को। ये कितने बजे की घटना है? 9 बजे रात में यहाँ से लेकर गया है, 9 वो बजे ढाबा पर खाया है। अच्छा। उसको शराब पिलाया गया, यही कैसो बेहोश हो जाए। उ लालका जर्सी वाला जो नहीं थी बा। और बिहारी रवि सिंह चंद्रशेखर हैंड ओवर किया है वहाँ मोतिहारी में, इसको आई लिया करके हैंड ओवर किया है वहाँ। और ढाबा पे का फुटेज वगैरह एकदम है, टोटल अभी बुक है उसमें। नहीं थे घर पे, ये लोग हमको फ़ोन किए जो नवनीत का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हम उसका तहकीकात किए। तो हम रंजन को फ़ोन किए थे, तो रंजन को फ़ोन किए तो फ़ोन उठाया नहीं। फिर बाद में उठाया तो हम बोले जो नवनीत कहाँ है, तो बोला 2-3 दिन से हमारे साथ नहीं रह रहा है। तो हम बोले ठीक है, नहीं रह रहा तो तू वेट करो। तो टाइम दिया, हम लोग इंतज़ार किए, वो नहीं आया। फिर हम लोग मोतिहारी वाले रोड में निकले, जो ठीक है सीसीटीवी है ना, कुछ सीसीटीवी देखेंगे। तो देखते देखते हम लोग चले गए निर्मल ढाबा पे। तो निर्मल ढाबा पे पता लगा है वो आया था, तो वहाँ सीसीटीवी लिए। तो रंजन भगत को हम लोग पूरे रात खोजे, वो नहीं मिला। उस टाइम हम थाना प्रभारी को फ़ोन करके बोल दिए थे, तो हमको बोले जो रंजन भगत मिल जाए, नवनीत मिल जाए तो तुम फ़ोन करना। तो पूरे रात खोजे, नहीं मिला। तो एक मधुबनी का ही लड़का है, उससे बात होता था उसको, रंजन भगत को। तो उसको घुमा फिरा के रंजन भगत को कोटवा में बुलाया। पीछे से हम भी गए, तो लड़का का मोबाइल भी छीन लिया था। तो हम गए, तो वहाँ से रंजन भगत को हम पकड़ के लाए। थाना प्रभारी को फ़ोन भी किए, तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं पिपरा कोठी का केस है, तुम जाओ पिपरा कोठी। फिर हम उनसे बहुत बकछक हुआ, तो फिर वो नहीं उठाए, फ़ोन काट दिए। तो फिर हम एसपी को फ़ोन किए, तब वो आए, आकर लेकर गए। हम उनको पकड़ के दिए हैं। एसपी साहब की तरफ से आपको? हाँ, मिला है हमको, एक बार में फ़ोन उठा है,
अच्छा। और बोले हैं जब हम बात करके उसको भेजते हैं तभी वो आए हैं। खैर देखिए, एक बहुत अहम बात है कि हमारे जो मुखिया हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सर एक प्रोग्राम कराए थे अभी कुछ दिन पहले, कॉफ़ी विद एसपी, जिसमें आप कहे थे कि हमारा पब्लिक रिलेशन इतना स्ट्रांग करना है पुलिस प्रशासन को कि लोगों के दुख तकलीफ को हम और हमारी प्रशासन जो अच्छे से बैठ के समझ सके और उसका निदान कर सके। तो ये परिजन के भाई हैं और ये बता रहे हैं कि एसपी साहब को हम फ़ोन किए थे, एक बार में हमारा फ़ोन उठा, एसपी साहब के कहने पर तब थाना प्रभारी आए, ऐसे थाना प्रभारी नहीं आए। तो पुलिस अधीक्षक महोदय से हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सर एक बार और आप संज्ञान लेके इस माँ के आंसू को समझा जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। कल भी हमको बोले थाना पर तुम अपना आवेदन आके वापस ले लो, तुम्हारा आवेदन झूठा है। तो आप पूछे नहीं कि हमारा भाई तो अभी तक मिला नहीं है, तो हम आवेदन कैसे वापस ले लें? तो अपराध करने का चक्कर में कहीं गया है बोलो। तो अपराध करने के चक्कर में गया है, ठीक है, उनका कहना है, तो उसका कुछ प्रूफ होगा ना। जैसे आप सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं या बोल रहे हैं कि हमारे भाई को फ़ोन किया गया और बुलाया गया, हमारा भाई गया उस वक्त से लापता है, तो वो अपराध ठीक है करने गया है, हो सकता है गया हो, लेकिन उसका तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। हम तो उनको बोल रहे हैं ठीक है वो अपराध करने गया है तो आपका काम है उसको जेल भेजिए, उसको जो करना है आप कीजिए, उसका तो था तो लगाइए ये कहाँ है वो, उसके बारे में कोई नहीं, इतना ही। तो क्या बोले? कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं वो जिंदा है बोलू, अपराध का फेर में है बोलू, इतना ही बोल रहे हैं। तो आप पूछे नहीं कि आपको पता चला है तो उसका कुछ बताइए हम लोग को, उसकी सजा उसको दीजिए अगर अपराध। वो बोल रहे हैं जो छापामारी चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा है। वो जहाँ जहाँ हमको बता रहे हैं वहाँ हम था कर रहे हैं, कहीं छापामारी नहीं चल रहा है। बड़ा बाबू बिका गल बड़े रुपया से, हमार बेटो गईले, ओकरा एक चटकन मारो ना पड़ला, ओकरा के मुखिया का गाड़ी पर ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करा के हमरा लड़का पर दामाद पर केस करा दिले बड़ा। सब घाटा तो हमरे बा, हमर बेटो। आपके बेटा पर भी केस हुआ? हाँ, बेटा पर दामाद पर हो, लड़का पर। तो आपके बेटा दामाद पर केस होने का क्या मतलब? का हड्डी ओकर मार के तूर दिले बोलो। केकर हड्डी? रंजन भगत के पकड़ के दिए, रंजन भगत के बोल कर मार के हड्डी तूर दिले बोलो। तब मुखिया गाड़ी पर सदर हॉस्पिटल में गईले आ इलाज उनकर होता आ केस भइल बा। मारे में एकदम उसका है रवि सिंह, चंद्रशेखर, बिहारी, रंजन भगत, 4 आदमी एकदम स्पॉट अभियुक्त है। अभी तक उसको मारने में यही लोग है, दूसरा कोई नहीं है। बड़ी तकलीफदेह बात है कि जिसके घर का बच्चा गायब हो गया उस पर केस हो जाना। खैर हो सकता है कि गलत में हो इनका बच्चा, इस पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसका चेक करना, जांच करना तो प्रशासन का काम है। प्रशासन अगर वाकई वो लड़का गलत है तो उसको सजा दीजिए, जेल में बंद कीजिए और जो भी भारतीय संविधान जो कहता है उस हिसाब से आप काम कीजिए। लेकिन उस पे काम तो होना चाहिए ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। जो सही है उसको सही साबित कीजिए, जो गलत है मान लिए कि जिसको कह रहे हैं हो सकता है वो निर्दोष हो। निर्दोष तो है ये नहीं है सब। तो ये तो प्रशासन का काम है कि चेक करना कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। मान लिए कि प्रशासन कह रही है कि आप गलत हैं, आपका बच्चा गलत करने गया है, परिजन कह रहे हैं कि नहीं वो लोग गलत हैं, तो इसको तो सही साबित करना प्रशासन का काम है। तो हम पुलिस अधीक्षक से कहना चाहेंगे सर, एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे कि सर इस माँ के जो आंसू है ना उसको देखा जाए, एक बार संज्ञान लेकर के इस मामले की जांच की जाए और जो सही है उसको सही साबित किया जाए, जो गलत है उसको सजा दी जाए। आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। जो लोग भी देख रहे हैं वो इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करें कि इन गरीब और बेसहारा लोग को जो मजदूरी करके खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते हैं उनको न्याय मिल सके, जो सही है वो सही साबित हो सके और जो गलत है वो गलत साबित हो सके।